हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विश्वा क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्त, पिछली क्लास में हमने सीखा क्या था? अक्षांश के बारे में जाना था। अक्षांश के बारे में हम उतना जान चुके हैं जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जितना हमारे एग्जाम में आता है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने किसी ने भी भाई ने भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके आप उस वीडियो को देखने को काम करें। आपको वीडियो बहुत काम आने वाली चीज है। अब देखो, हम उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे, यहां तक कि अगर जिसको भी समय निकालना नहीं आता है, अगर समय निकालना नहीं आता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आप ये वीडियो खत्म होते होते समय भी निकालना सीखेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, आज हम अपनी इसी कड़ी में बढ़ाते हुए किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं? देशांतर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम। किसके बारे में? देशांतर के बारे में। देखो भाई, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी है। देखो, ये कौन सी रेखा है हमारी? ये रेखा है हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। ये जो हमारी रेखा है, ये रेखा कौन सी आ गई? ये रेखा आ गई भाई साहब 0 डिग्री रेखा। ये कौन सी रेखा आ गई? हमारी 0 डिग्री रेखा। इसी 0 डिग्री रेखा को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी 0 डिग्री रेखा को हम याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? याम्योत्तर के नाम से। अब जो यही जो 0 डिग्री रेखा है, इसे याम्योत्तर ही नहीं, इसे हम प्रधान रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रधान रेखा के नाम से भी हम जानने का काम करते हैं। ठीक है, देखो, अक्षांश हमारी क्या थी? अक्षांश थी हमारी पूर्व से लेकर पश्चिम तक पृथ्वी के समानांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई जो रेखा थी हमारी, वो कौन सी थी? अक्षांश रेखा थी। आप समझने को यूं भी समझते हो, जो लेटी हुई रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश होती है। अब देखो, हमारी देशांतर उत्तर से लेके दक्षिण तक जो खींची गई जो रेखाएं होती है, उत्तरी ध्रुव को या फिर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं जो हमारी होती है, वो रेखाएं हमारी कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं। वो कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। समझ रहे हो आप इस बात को? ये कौन सी रेखाएं? हमारी देशांतर रेखाएं। अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई अक्षांश के जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन इनमें बीच की दूरी बराबर न होते हुए, आप देखो ध्रुवों पे जैसे हम देखते हैं तो ध्रुवों पे क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? कम है। लेकिन जैसे जैसे हम किसकी तरफ बढ़ते जाते हैं? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाते हैं, 0 डिग्री रेखा की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा क्या होता है? दूरी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वे भूमध्य रेखा के ऊपर देशांतरों की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। किसके ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, भूमध्य जो रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा के ऊपर टोटल दूरी कितनी होती है? ये होती है 111 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। पहली बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। भूमध्य रेखा के ऊपर ये दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर की। अगर ये दूरी 132 किलोमीटर की है तो एक प्रश्न यहां से ये भी आता है कि ये जो देशांतर है, देशांतरों की जो बीच की दूरी है, हम उसको किस में मापते हैं? तो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है मेरे भाई, देशांतर की जो बीच की दूरी होती है, हम वो किस में मापते हैं? गौर में मापते हैं। ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में आ चुका है। 3 से लेकर 4 एग्जाम में तो ये प्रश्न मैं खुद देख चुका हूं कि वे दो देशांतरों के जो बीच की दूरी हम किस में मापते हैं? गौर में मापने का काम करते हैं। समझा मेरी इस बात को? देखो, पृथ्वी है, यहां ये कौन सा अक्षांश हो गया? 0 डिग्री ये हो गया। 0 डिग्री अगर ये है तो ये क्या हो गया? हमारा पूर्वी देशांतर हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया? पश्चिमी देशांतर हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? पश्चिमी देशांतर हो गया। ठीक है भाई, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के इस तरफ कौन सा है? पूर्वी अक्षांश ना, पूर्वी देशांतर। और इसके बीच में कौन सा? इस तरफ कौन सा है? ये पश्चिमी देशांतर। अब ये 0 डिग्री 180 तो रेखाएं इस तरफ होती हैं इसके, और 180 रेखाएं आपकी इस तरफ होती हैं, जिसको हम डिग्री में डिनोट करते हैं। टोटल देशांतरों की अगर संख्या पूछे, कुल देशांतरों की संख्या क्या पूछे कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? संख्या तो आप अब मेरे को बताओ। 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में टोटल कितनी हो गई भैया? 180 प्लस 180 टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 360 हो गई। कितनी हो गई? 360 हो गई। समझा मेरी इस बात को? टोटल देशांतर हमारी कितनी हो गई? 360 हो गई। अब देखो भाई, जो हमारा जो सूरज ज्यादा है, ये निकाला हमने सूरज, ये निकाला हमने सूरज। सूरज जो निकलता है वो कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। देखो, सूरज की पहली किरण कहां पड़ेगी? भाई पूर्वी देशांतर के ऊपर पड़ेगी। सूरज इस तरफ से निकल रहा है तो सूरज की पहली किरण पड़ने का काम कहां करेगी? देशांतर के ऊपर।
अगर यहां अब सूरज निकला है तो यहां क्या होगा, दिन होगा। भाई सीधी सी बात है, सुबह का समय होगा, दिन होगा। अगर ये यहां दिन है तो यहां क्या होगी, रात होगी। यहां क्या होगी, पश्चिमी देशांतर में क्या होगी, रात होगी। पश्चिमी देशांतर में क्या होगी, रात होगी। अब देखो भाई ऐसा तो है नहीं भाई सूरज जहां से निकलता है वहीं का वहीं रहेगा। घूमती कौन है फिर, घूमती हमारी पृथ्वी घूमती है। क्या घूमती है, हमारी पृथ्वी घूमती है। अब देखो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमेगी, अब पृथ्वी घूमती कितनी है, देखो टोटल कितना है, पहले तो ये समझो पृथ्वी घूमती कितनी है। टोटल देशांतर हमारा कितना है, 360 है। अगर टोटल 360 है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। जैसे मैंने 24 को 360 में भाग दिया, मेरे पास कितना आया, 15 डिग्री देशांतर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी हमारी एक घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। 15 डिग्री देशांतर घूमने का काम करेगी। अगर पृथ्वी हमारी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम रही है तो मुझे आप वही बताओ कि एक मिनट में कितनी घूमेगी। अभी देखो एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। 60 मिनट में हमारी कितनी घूम रही है पृथ्वी, 15 डिग्री घूम रही है। तो एक मिनट में घूमने का काम कितना करेगा, एक मिनट में। अब बताओ मेरे को, एक मिनट में कितना घूमेगी पृथ्वी, तो 15/60। एक मिनट में कितनी घूमेगी, 4 डिग्री घूमेगी। समझ गया आप मेरी इस बात को। भाई पृथ्वी जो है एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। एक दिन में कितना, 360, तो एक घंटे में कितना, 15 डिग्री। अगर एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो एक मिनट में कितना घूमेगी, 4 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 4 डिग्री घूमेगी। अब जैसे जैसे ये पृथ्वी अपने स्थान पर क्या करने लगी, घूर्णन करने लगी, घूमने लगी अपने स्थान के ऊपर, तो ये जो है, ये जो पूर्वी हिस्सा है, एक टाइम पर घूमते 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 ये जो पूर्वी हिस्सा है भाई ये इसका ये किस तरफ आ जाएगा, भाई ये जो पूर्वी हिस्सा है घूमते घूमते ये इस तरफ आ जाएगा। और जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। अब जब पश्चिमी हिस्सा उस तरफ चला गया तो यहां क्या हो गया, दिन हो गया, और यहां क्या हो गई, रात हो गई। तो जब ये हमारे जो भूगोल करता थे, जो ज्योग्राफी में जो भूगोल को मापने वाले थे, तो इनके सामने समस्या पैदा होगी समय की, समय कैसे डिनोट कर। तो अब आप देखो जैसे जैसे ये रेखा जो अपनी जो हमारी जो 0 डिग्री रेखा थी, ये कौन से स्थान से जा रही है, ग्रीनविच वेधशाला के नाम से। इसका नाम ग्रीनविच वेधशाला क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो रेखा है ये इंग्लैंड के कौन से शहर से जा रही है, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के नाम के ऊपर से बीचों बीच जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, ग्रीनविच वेधशाला पड़ा था। अब देखो समय निकालते हैं अभी। अब हम समय निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ये 180 डिग्री समय में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है। एक बात वो कौन सी है, देखो अगर पश्चिम में जाएंगे ना, हम पश्चिम में जाएंगे तो हम समय को क्या करेंगे, घटा देंगे। समय को क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर हम पूर्व में जाएंगे, किसमें, पूर्व में, तो समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप सिर्फ ये बात याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस में जोड़ेंगे किस में घटाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ इतनी याद रखना, अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय को क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। और अगर पूर्व में जा रहे हैं तो समय को हम जोड़ने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। अब देखो किस में जोड़ते हैं किस में घटाते हैं, मैं वो बताता हूं आपको। जैसे देखो ये स्थान हमारा 30 डिग्री का, कौन सा स्थान है, ये हमारा है 30 डिग्री का, और ये स्थान है हमारा 60 डिग्री का। आप इस बात की चिंता मत करना, ये डिग्री ये सारे एग्जाम में दी हुई आएंगे, आप सिर्फ समझने का प्रयास करना। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है भाई, 60 में और 30 में अंतर कितने का है, 30 डिग्री का अंतर है। 30 को मैंने किससे भाग दिया, 15 से क्यों भाग दे रहा हूं, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना आया, 30 डिग्री का आया। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे का अंतर। भाई एक घंटे में कितना अंतर, एक घंटे में 15 डिग्री का अंतर। अगर मैंने 15 को इसमें 30 से भाग दिया तो मेरे पास अंतर कितना आया, 2 घंटे का। कहने का मतलब ये है, अगर यहां क्या बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, यहां क्या टाइम हो रहा होगा, 10 बज रहा होगा, और मेरे पास पूछा इसका गया है, पूछा किसका गया है, इसका गया है। अब देखो अब आपको यहां ये जो स्थान है इसे कहां चलना है, पश्चिम में चलना है। जिस स्थान का समय दिया जाए उसी स्थान से हम क्या करते हैं, पश्चिम और पूर्व निकालते हैं। अब इस स्थान से हमें चलना क्या है, पश्चिम में। अब पश्चिम में चलेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। अगर यहां 10 बज रहा है तो इसमें से 10 - 2 यहां क्या टाइम होगा, 8 बजेगा। क्या टाइम होगा, 8 बजेगा। समझे आप इस बात को। मैं इसको मिटा दूं, मिटा के देखो आपको नए सिरे से समझाने का प्रयास मैं करता हूं समय को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो मैं आज आपकी समय की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म करने वाला हूं,
आज के बाद आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये हमने कौन सी रेखा मानी हमारी, ये जा रही है हमारी 0 डिग्री रेखा, ठीक है। ये क्या है, समय है ये हमारे पास, ये देशांतर है जो, ये क्या है हमारे पास, देशांतर है, ठीक है ना, ये है देशांतर। अब देखो आपको दिया क्या जाएगा, आपको दिया जाएगा कि भाई ये जो रेखा है ना ये 60 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, मतलब है नहीं, हम मान रहे हैं कि भाई ये रेखा ये 60 डिग्री के ऊपर है। और यहाँ समय क्या हुआ है, समय हुआ है कि भाई सुबह के 5 बजे है, यहाँ क्या बजे है, सुबह के 5 बजे है। और जो ये रेखा है ये हमारी 45 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, किसके ऊपर है, 90 डिग्री के ऊपर। तो पूछ रहा है कि भाई यहाँ समय क्या होगा, यहाँ समय क्या होगा। देखो 90 और 60, पहले तो आप इसका अंतर करो, 90 माइनस में 60, अंतर मेरे पास कितना आया, 30 डिग्री का आया। अंतर मेरे पास कितनी डिग्री का आया, 30 डिग्री का आया। अगर अंतर 30 डिग्री का आया है तो आपको पता है कि भाई 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। जो ये अंतर आया मैंने इसको 30 को किससे भाग दे दिया, 15 से भाग दे दिया। किससे भाग दिया, 15 से। 15 दूने कितना हो गया, 30। मतलब कहने का क्या हुआ, 2 घंटे अंतर, इन दोनों स्थानों के बीच में अंतर कितना आया मेरा, 2 घंटे का आया। अब देखो यहां क्या बज रहा है, 5 बज रहा है। अब मुझे इस रेखा से कहां जाना है, पूर्व में जाना है। कहां जाना है, पूर्व में जाना है। अगर मैं पूर्व में जा रहा हूं तो इसमें से 2 ऐड कर दूंगा, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। मेरे पास यहां टाइम क्या आएगा निकल के, 7 बजेंगे। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बिल्कुल आएगा। देखो अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। अगर जैसे इस रेखा के ऊपर ये समझ लो कि भाई कितने डिग्री का कोण है, ये है 135 डिग्री का मान लो, ठीक है। ये रेखा जो हमारी है वो 135 डिग्री की है। और जो ये रेखा है ये दे दी हमारी 45 डिग्री के ऊपर है। कितनी दे दी, 45 डिग्री के ऊपर। अगर बता दिया जाए कि भाई यहां आपके पास समय क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 4 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो इस रेखा के ऊपर क्या समय होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, करना यह है कि इन दोनों के बीच में आपको अंतर देखना है। भाई 135 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कितने का अंतर आया, 0। 13 में से 9 गया तो कितना आया, 13 में से 4 गया तो 9 का अंतर आया। कितना आया, 90 डिग्री आया। अगर ये 90 डिग्री है तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। सिंपली आपको इस 90 में से 15 का भाग देना है। 15 छक्की कितने होते हैं, 90। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्थानों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 6 घंटे का अंतर है। समझ गए। अब देखो देखना ये है कि भाई आपको जाना कहां है, भाई ये स्थान है, यहां से पश्चिम में जाना है मेरे को। कहां जाना है, पश्चिम में जाना है मेरे को। अगर आपको पश्चिम में जाना है तो भाई 4 में से कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। घटाओ 4 में से 6। 4 में से अगर 6 गए तो मेरे पास समय यहां क्या निकल के आया, यहां आया 10 बज गए। कितने हो गए, 10 बजे है ना, 10 ही तो होंगे ना, 10 और 2 12, 12 और 4, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखो अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ये एएम है 12 बजे तक तो हमारा क्या था, एएम, उसके बाद क्या चल गया हमारा पीएम, तो ये क्या होंगे हमारे पास निकल के 10 पीएम होंगे। बताओ भाई समय निकालने में आपको कोई तकलीफ हुई, नहीं हुई होगी, आ गया होगा आपको समझ में। देखो एक चीज और, नहीं एक एग्जांपल लेके और समझते हैं हम। देखो अगर यहाँ ये डिग्री ये कौन सी है आपके पास, ये मैंने मानना है कि भाई ये है 45 डिग्री। कौन सी है, 45 डिग्री। और ये जो डिग्री है, ये जो अक्षांश है, ये जो देशांतर हमारी ये है 15 डिग्री के ऊपर। कौन सी डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री के ऊपर। अगर आपको सिंपली यहाँ समय दिया गया है कि भाई यहाँ क्या टाइम हो गया, यहाँ हो गया 2 AM। क्या हो गया, 2 AM। तो पूछ रहा है कि भाई इस डिग्री के ऊपर कौन सा कितना समय होगा। सबसे पहले तो आप इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना आया इनका, 30 आया। कितनी डिग्री का अंतर आया, 30 डिग्री का आया। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो 30 में कितना घूमेगी, 2 का भाग दे दो। कहने का मतलब ये है कि भाई इन दोनों के बीच में जो समय का जो अंतर है वो कितने का है, 2 घंटे का समय है। कितने का है, 2 घंटे का समय। अगर यहाँ क्या है, 2 बज रहे हैं और हमें चलना अब किस तरफ है, पूर्व की तरफ चलना है, तो इसमें से 2 ऐड कर दो प्लस 2, यहाँ क्या बजेंगे, 4 AM होगा। यहाँ कौन सा स्थान होगा, 4 AM। बताओ भाई कौन सी राम कहानी थी इसमें, समझ में आया ना आपको। मैं मिटा दूं ये। अब देखो मैं आपको एक बार इंडिया का समय और निकाल के बता देता हूं, भाई भारत का समय क्या है। देखो हमारे जो भारत की स्थिति है वो लगभग यहां सीख है। जो हमारे जो भारत की स्थिति है ना वो लगभग यहां सीख है, यहां हमारा भारत पड़ता है। भाई ये कौन सा था हमारा, पूर्व था, और ये कौन सा था हमारा, पश्चिम था। पूर्व में पड़ती है, पूर्व में भारत की स्थिति क्या है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री ईस्ट में है। किसमें है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। देखो इस 82.5 में भाई अब मैंने कोई बात बताओ, 1 घंटे में पृथ्वी हमारी कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो आधा घंटे में कितना घूमेगी, 60.5 डिग्री घूमेगी। समझ गए ना मेरी इस बात को। भाई आधा, अगर इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर दिया। अब देखो जो ये 82.5 डिग्री है, हम कहां तक चलेंगे,
कहने का मतलब ये 75 प्लस 7.5 डिग्री है। क्या है 75 प्लस 7.5 डिग्री। अब आपको ये लगेगा 75 क्यों लिया, क्योंकि 75 जो है 15 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित किया है। और 75 में से अगर 7.5 ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, 82.5 डिग्री की आएगी। जैसे ही मैंने इसको 75 में कितने का भाग दिया, 15 का क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। 15 5 कितने होते हैं, 75। कितने आए मेरे पास, 5 प्लस 7.5 में 7.5 आधा घंटे में कितना बना रहा है, हमारा कौन बना रहा है। तो जो हमारा समय है वो 5.5 घंटे आगे है। क्या है, 5.5 घंटे आगे है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दी है देशांतर के बारे में, कैसे हम समय निकालें, कैसे क्या करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।